कहानी का नाम अभिशप्त महल। एक समय की बात है। बंगाल के एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल महल खड़ा था। यह महल कभी राजा रुद्रनाथ राय का गढ़ था, जो अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन आज यह महल वीरान और उजाड़ पड़ा है। गांव के लोग इसे अभिशप्त महल कहते थे। रात में महल से अजीबोगरीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। कहते हैं जो भी उस महल के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। सयान एक युवा था जो शहर की भागदौड़ से थककर शांति की तलाश में गांव आया था। गांव की हरियाली और शांत वातावरण उसे बेहद पसंद आया, लेकिन गांव के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर सयान को महसूस हुआ। कि एक चाय की दुकान पर बैठा सयान जब चाय पी रहा था, तब उसने उस महल के बारे में सुना। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, उस महल के करीब भी मत जाना, वहां बुरी आत्माओं का वास है। राजा रुद्रनाथ और उनका परिवार एक रात में ही खत्म हो गया। उसके बाद से वह महल शापित हो गया। सयान को यह सुनकर अजीब लगा। उसे यह कहानी एक अफवाह लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उस महल को देखने जरूर जाएगा। अगले दिन सयान गांव के छोर पर पहुंचा। वहां उसने पहली बार उस महल को देखा। यह एक विशाल और भव्य इमारत थी, लेकिन अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। महल का लोहे का गेट जंग खा चुका था। गेट के अंदर घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच महल का भूतिया रूप दिखाई दे रहा था। टूटी हुई खिड़कियां और झुकी हुई छत मानो किसी डरावने दृश्य को जन्म दे रही थी। सयान का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे महल के अंदर जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस रात एक बुजुर्ग महिला, माधवी दादी, सयान को उस महल का इतिहास सुनाती है। राजा रुद्रनाथ राय बहुत क्रूर थे। उन्होंने गरीब किसानों और मजदूरों पर अत्याचार कर यह महल बनवाया। सैकड़ों लोग इस महल के निर्माण के दौरान मारे गए, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय उन्होंने एक गरीब माँ के साथ किया। वह माँ अपने बच्चे के लिए न्याय मांगने महल के दरवाजे पर आई थी। राजा के आदेश पर उसके बच्चे को मार दिया गया। वह माँ मरने से पहले राजा और उसके परिवार को श्राप देकर गई, तुम्हारा परिवार इसी महल में खत्म हो जाएगा। यह महल तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। उस रात राजा और उसके पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से यह महल कभी शांत नहीं रहा। माधवी दादी की कहानी सुनकर सयान का दिल कांप गया, लेकिन उसका कुतूहल बढ़ता गया। अगली रात सयान ने अपनी टॉर्च और एक जलती हुई लालटेन लेकर महल के अंदर जाने का फैसला किया। उसने गेट को धक्का दिया। गेट ने एक तेज कर्कश आवाज की और खुल गया। महल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर सन्नाटा था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर काले धब्बे और अजीब चित्र बने थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे। सयान ने एक बड़ा हॉल देखा। उसकी दीवारों पर राजा और उनके परिवार के चित्र लगे थे। अचानक उन चित्रों से लाल रंग की बूंदें गिरने लगीं। यह देखकर सयान का दिल दहल गया। महल के अंदर गहराई में जाते हुए सयान को एक पुराने दरवाजे की ओर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था। टेबल पर पुरानी प्लेटें और गिलास पड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे टेबल के चारों ओर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। तभी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सयान डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक काली छाया थी। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान के साथ चमक रहा था। डर के मारे सयान भागने लगा, लेकिन महल के हर दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। भागते भागते वह एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि राजा रुद्रनाथ और उनके परिवार की आत्माएं इस महल में कैद हैं। जो भी इस महल में आता है वह भी इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। सयान ने महल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। तभी महल का फर्श टूट गया और सयान नीचे एक अंधेरी खाई में गिर गया। वहां राजा रुद्रनाथ की आत्मा खड़ी थी। वह जोर से चिल्लाई, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव के लोगों ने सयान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं
आज भी रात में उस महल से सयान की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोग अब उस महल के पास जाने का नाम भी नहीं लेते। महल अभी भी खड़ा है, अपने श्राप और डर के साथ समाप्त।